आप सुन रहे हैं आज के अखबार। बोलते पन्ने पर मैं हूँ शिवांगी, पेशे से पत्रकार हूँ और आज से आप तक पहुँचाऊँगी हिंदी अंग्रेज़ी के अखबारों की वो खबरें जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, मगर चैनलों की ब्रेकिंग न्यूज़ वाली पत्रकारिता में वे अपना अस्तित्व खो बैठती हैं। शुरू कर रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस से, फिर आपको बताएंगे द हिंदू की खबरें और अमर उजाला। शुरू कर रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस से। इन्होंने लीड लगाई है, पेंगोंग डिसएंगेजमेंट ओवर, अदर फ्रिक्शंस पॉइंट्स टू बी डिस्कस टुडे। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सेना ने पिछले 9 महीने से जो कब्जा कर रखा था वह पूरी तरह से उससे पीछे हट गया है। इस डिसएंगेजमेंट का पहला चरण समाप्त हो गया, जिसमें चीनी और भारतीय जवानों ने पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से अपना कब्जा हटा लिया है। आज यानी शनिवार को दोनों देशों के वरिष्ठ कमांडर दूसरे इलाके से सैनिकों की वापसी को लेकर चर्चा करेंगे। कल एक और खबर आई कि चीन ने पहली बार आधिकारिक रूप से माना कि पिछले साल गलवान में भारतीय सैनिकों के साथ हुई हिंसा में उनके भी सैनिक मारे गए थे, जिसमें एक कर्नल रैंक का अफसर और 3 जवान शामिल थे। चीनी अधिकारियों ने अपने स्थानीय सरकारी अखबार को यह जानकारी दी। साथियों, गलवान हिंसा में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे, जिसकी यह जानकारी भारत सरकार ने तभी सार्वजनिक कर दी थी, जबकि चीन लगातार इस बात से इनकार कर रहा था कि उसके भी जवानों की मौत हुई है। अब आ जाते हैं दूसरी खबर पर। प्रधानमंत्री ने कहा, हाईली एजुकेटेड अमंग दोज हु आर स्प्रेडिंग टेरर, थिंक नेशन फर्स्ट। प्रधानमंत्री ने ऐसा पश्चिम बंगाल के विश्व भारती यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन के मौके पर बोलते हुए विद्यार्थियों से कहा। उनका कहना है कि उच्च शिक्षित लोग ऐसे लोगों में शामिल हैं जो समाज में टेरर फैला रहे हैं। अब देखने की बात यह है कि जो तलवार लेकर या दूसरी तरह से जो हिंसा कर रहे हैं वो टेरर फैला रहे हैं, या जो पढ़े लिखे लोग हैं जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं उसे टेरर फैलाना कहा जाएगा। तो पाठक के ऊपर है कि वो इस बात को कैसे लेता है। एक और प्रमुख खबर सरकारी नियंत्रण को लेकर है। भारत सरकार द्वारा फंडित 2 प्रतिष्ठित अकेडमी इंडियन अकेडमी ऑफ साइंस और इंडियन नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय अपने हालिया आदेश को वापस ले, जिसमें कहा गया है कि हर वेबिनार कराने से पहले मंत्रालय से स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। दोनों संस्थाओं के 2500 शीर्ष वैज्ञानिकों की ओर से यह पत्र भेजा गया, जो कहता है कि ये एक ब्लैंकेट रेस्ट्रिक्शंस हैं जो इम्पॉर्टेंट मुद्दों पर वैज्ञानिक विमर्श को पूरी तरह से बाधित कर देगा। आप इस आदेश को वापस लें। टूल किट मामले में कल दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। दिशा रवि की गिरफ्तारी और चैनलों पर उनको लेकर चलाई गई प्रोपोगेंडा खबरों को लेकर अदालत ने कहा, पुलिस मस्ट नॉट प्रेजुडिस प्रूव, मीडिया शुड एक्सरसाइज रेस्ट्रेंट। इस हेडिंग से पेज 1 पर ही खबर ली गई है। कल अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के खिलाफ जाकर जल्दबाजी में किसी की गिरफ्तारी से बचना चाहिए और वह किसी ऐसे मामले की अधपकी या अपुष्ट जानकारी मीडिया को न दे जिसमें जांच चल रही है। साथ ही अदालत ने संपादकों से कहा कि खबरों के कंटेंट को पूरे संपादकीय नियमों के आधार पर लिखा जाना चाहिए। सनसनी खबरें जांच को प्रभावित कर सकती हैं। इंडियन एक्सप्रेस अपने पेज 1 पर एक बड़ी तस्वीर छापने के लिए भी जाना जाता है। आज उन्होंने नासा के परसेवरेंस नामक रोवर की तस्वीर छापी है, जब वह बुधवार को मंगल की धरती पर उतरा। रोवर एक तरह का अंतरिक्ष यान होता है। मंगल पर जीवन के साक्ष्य ढूंढने के लिए नासा ने यह रोवर भेजा है, जिसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई। आपको याद होगा कि भारत का चंद्रयान 2 का रोवर या चंद्रमा की जमीन पर उतरते हुए क्रैश हो गया था। उन्नाव में दलित लड़कियों की रहस्यमयी मौत के मामले में पुलिस ने कल 28 साल के एक युवक और एक किशोर को गिरफ्तार करते हुए मामला खोलने का दावा किया। पुलिस का कहना है कि खेत में जो 2 लड़कियां मरी पाई गई थीं, उन्हें इन दोनों लड़कों ने पानी में कीड़े मारने की दवा पिला दी थी। ये लड़के इन लड़कियों से फ़ोन नंबर मांग रहे थे।
कल ही भारी प्रशासनिक सुरक्षा के बीच 2 लड़कियों को दफना दिया गया, जबकि तीसरी लड़की जिंदगी की जंग लड़ रही है। यहाँ परसों जब ये मामला खुला तो योगी सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों ने मीडिया तक को घुसने की इजाज़त नहीं दी थी और पीड़ित परिवार पर ही पहरा बिठा दिया था। फेसबुक से जुड़ी एक अहम खबर ऑस्ट्रेलिया से है। 2 दिन पहले फेसबुक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी न्यूज़ फीड से खबरों को ब्लॉक कर दिया था। फेसबुक के अचानक उठाए इस कदम ने ऑस्ट्रेलिया ही नहीं दुनिया भर को चौंका दिया। ऑस्ट्रेलिया में तमाम सरकारी और गैर सरकारी ज़रूरी समाचार भी फेसबुक पर ब्लॉक कर दिए गए। इस मामले में अब ऑस्ट्रेलिया की सरकार भारत, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा से सहयोग मांगकर वैश्विक स्तर पर फेसबुक पर दबाव बनाने की रणनीति बना रहा है। इसी के तहत प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल किया। ऑस्ट्रेलिया में इस सप्ताह एक नया कानून आने जा रहा है, जिसके बाद सभी टेक कंपनियों को मीडिया संस्थानों की खबरों के लिंक इस्तेमाल करने के बदले उन्हें कीमत चुकानी होगी। लंबे विरोध के बाद गूगल तो इस बात के लिए तैयार हो गया है कि वो मीडिया संस्थानों के जो लिंक्स यूज़ करता है उसके बदले उन्हें रुपया देगा, लेकिन फेसबुक का कहना है कि बाहरी लिंक के लिए वो कोई कीमत नहीं देगा। सरकार और मीडिया कंपनियां अड़ी हुई हैं। पूरी दुनिया के लिए यह इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा समाचार फेसबुक और गूगल के ज़रिए ही लोगों तक पहुंचते हैं। ये कंपनियां इससे ही सबसे ज़्यादा कमाई करती हैं और वो भी मुफ्त में। ऑस्ट्रेलिया में अगर ये नियम बन पाया तो आगे भारत और दूसरे देश भी इसी तरह के नियम बना सकते हैं। दिल्ली की एक खबर को पेज 2 पे इंडियन एक्सप्रेस ने लिया है। ये खबर चांदनी चौक के हनुमान मंदिर को लेकर है। यहाँ पिछले साल उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने हाईकोर्ट के आदेश पर एक हनुमान मंदिर को गिरवा दिया था जो सड़क के बीचों बीच था। इस पर खूब राजनीति हुई और पता चला कि परसों रातों रात इसी जगह पर एक और मंदिर बना दिया गया। अब भाजपा और आप का कहना है कि स्थानीय लोगों ने ऐसा किया है। वहीं नगर निगम कह रहा है, जो भाजपा के अंडर आता है, वो नगर निगम कह रहा है कि ये एक्ट ऑफ गॉड है जिस पर कोई कानून लागू नहीं हो सकता। एक और खबर तमिलनाडु से है, जहां जल्द ही विधानसभा चुनाव होना है। यहाँ के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि पिछले साल CAA आंदोलन के दौरान दर्ज की गई 10 लाख FIR वापस ली जाएंगी। अब आप सोचिए कि जिन 10 लाख लोगों पर अब तक मामले चल रहे थे पिछले 1 साल में, उन्हें किस तरह की पुलिसिया कार्रवाई और सामाजिक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा होगा। राजनीतिक कारणों से की गई FIR अब राजनीतिक कारणों से ही वापस ली जा रही हैं। एक खबर जम्मू कश्मीर को लेकर है। यूरोपीय संघ ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। हाल में यूरोपीय संघ के सदस्यों का एक समूह 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर आया था। हालांकि इस दौरान उन्हें उमर अब्दुल्ला और अन्य प्रमुख नेताओं से नहीं मिलने दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि सरकार ने ये दौरा इसलिए करवाया है क्योंकि आगे मई में प्रधानमंत्री को यूरोप के देश पुर्तगाल जाकर भारत EU समिट में शामिल होना है, तो इमेज बिल्डिंग के लिए। एक और खबर है कि भारत ने शुक्रवार को 1 करोड़ के टीकाकरण का आंकड़ा पार कर लिया। भारत सरकार ने दावा किया है कि दुनिया में सबसे तेज 1 करोड़ लोगों को टीका देने वाला वह दूसरा देश बन गया। उसने ये काम 34 दिन में कर दिखाया, जबकि अमेरिका ने 31 दिन में किया था और ब्रिटेन को करीब 50 से अधिक दिन लगे। हालांकि भारत अपने लक्ष्य के हिसाब से टीकाकरण में पीछे है, क्योंकि उसे मार्च अंत तक 3 करोड़ लोगों को टीका देना है। फिलहाल 1 करोड़ में जितने लोगों को टीका मिला है उनमें 70,52,000 स्वास्थ्यकर्मी हैं, 33,97,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और 7.5 लाख ऐसे लोग हैं जिन्हें दूसरी खुराक मिल चुकी है। महाराष्ट्र में संक्रमण बढ़ने की खबर को भी प्रमुखता से छापा है। बताया गया है कि यहाँ पिछले हाल के दिनों में 6 जिले ऐसे हैं जहाँ हर दिन होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ गया है।
रामदेव की पिछले साल आई कोरोनिल दवा को लेकर एक खबर है कि आयुष मंत्रालय ने इसे सर्टिफाइड कर दिया है। पिछले साल रामदेव ने दावा किया था कि उनकी दवा 7 दिन में कोरोना को नष्ट कर सकती है। बाद में आयुष मंत्रालय ने सफाई दी थी कि इसका ट्रायल चल रहा है और इसे बेचा नहीं जा सकता। अब रामदेव की कंपनी पतंजलि ने दावा किया कि मंत्रालय ने इस दवा को कोविड-19 के उपचार में सहयोगी चिकित्सा साधनों के रूप में सर्टिफाई किया है। खास बात यह है कि कल जब रामदेव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये घोषणा की तो उस दौरान खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गडकरी वहां मौजूद थे। विदेश में एक अहम खबर ईरान को लेकर है। अमेरिका की बाइडेन सरकार ने कहा कि वह ईरान के साथ परमाणु समझौते पर लौटने के लिए जल्द ही विचार विमर्श को लेकर तैयार है। हालांकि बैठक से पहले वह ईरान पर लगाए गए किसी भी प्रतिबंध को वापस नहीं लेगा। एक खबर म्यांमार से है, जहां 1 फरवरी को किए गए तख्ता पलट के बाद से जनता सड़कों पर है। इसी विरोध प्रदर्शन का हिस्सा रही एक युवा प्रदर्शनकारी को सैन्य शासक की पुलिस ने गोली मार दी थी, जिसकी मौत हो गई। अब तक के प्रदर्शन में यह पहली मौत है, जिसको लेकर अमेरिका यूएन ने सैन्य सरकार को चेतावनी दी है। द हिंदू पर आ जाते हैं। आज इसमें भी चीन के इकबालिया बयान को लीड बनाया है और नासा प्रिजर्वेंस की तस्वीर को इन्होंने भी लिया है। दिशा रवि की 3 दिन की न्यायिक हिरासत की खबर और उन्नाव मामले की खबर को भी इन्होंने पेज 1 पे लिया है। अब एक और अहम खबर जो इन्होंने ली है, दिल्ली हाई कोर्ट ने कल दिल्ली दंगे के मामले में दिल्ली पुलिस को फटकारा है। दिल्ली दंगे से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रही थी अदालत, जिसमें 3 लोगों को जमानत दी और पुलिस से कहा कि आपने इन्हें बिना किसी सबूत के आधार पर गिरफ्तार किया है। तो ये है जो पिछले साल हुआ दंगा, जिसमें कितने लोगों की 50 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई और उसमें लगातार अदालत जिस तरह की टिप्पणियां कर रही हैं वो बताता है कि पुलिस ने किस तरह से एक तरफा कार्रवाई की थी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि वह कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने से जुड़े किसी भी मामले में आगे कार्रवाई नहीं करेगी। कल दिल्ली पुलिस ने साल भर की अपनी एक रिपोर्ट जारी की और बताया कि कैसे पिछले साल करीब 18-19% क्राइम कम हो गया। हालांकि पिछले साल लॉकडाउन था, लोग बाहर निकल ही नहीं रहे थे, इसलिए क्राइम उस हिसाब से कम हो गया। और इस दौरान इन्होंने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने को लेकर जो भी मामले पिछले साल दर्ज किए गए उन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। ऐसे करीब 4 लाख मामले हैं। ये भी बिल्कुल तमिलनाडु जैसी स्थिति है। और लेकिन इस खबर में ये शामिल नहीं है कि क्या तबलीगी से जुड़े लोगों पर भी केस वापस लेगी पुलिस प्रशासन, क्या वापस लेगा। हाल में योगी सरकार ने बहुत बड़ी तादाद में कोविड से जुड़े मामलों को वापस लिया था, जैसे दिल्ली अब लेने जा रहा है, जिसमें तबलीगी के केस भी शामिल थे। चमोली आपदा को लेकर द हिंदू ने एक पेज की लॉन्ग स्टोरी की है, जिसका शीर्षक है व्हेन द माउंटेन्स हैड अ मेल्टडाउन। एक अहम खबर कर्नाटक से है जो बताती है कि हमारे बच्चों की पाठ्य पुस्तक से किस तरह सेलेक्टिवली धर्म के नाम पर कुछ तथ्यों को हटाया जा रहा है। और ये इस समय की सरकार भी कर रही है, पहले की सरकारों ने भी किया होगा, लेकिन ये जस्टिफाइड नहीं है। खबर ये है कि यहाँ की सरकार ने कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान की किताब के एक पार्ट से 2 पेजों को हटा दिया है। स्कूल को ये 2 पेज ना पढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। इन 2 पेजों में जो जानकारी है वो वैदिक काल के एक कालखंड से जुड़ी हुई हैं, जिसमें बताया गया है कि उस समय ऐसे रीति रिवाज थे जिनमें जानवरों को बलि दी जाती थी। और संस्कृत उस समय सभी रीति रिवाजों की प्रमुख भाषा तो थी, लेकिन एक बहुत बड़ा समूह संस्कृत को नहीं समझ पाता था, एक्सेसिबल नहीं थी संस्कृत उसके लिए। एक और खबर केरल के कोडिकोड शहर से है, जिसे इस शहर को पहले कालीकट कहा जाता था। तो यहाँ 9 साल के हयान अब्दुल्ला एक बच्चा है, हयान अब्दुल्ला, जिन्हें एक मास्टर शेफ भी कह सकते हैं। इन्होंने 1 घंटे में 172 तरह की डिश तैयार करने का कारनामा कर दिखाया। चेन्नई के हैं वैसे अब्दुल्ला, लेकिन एक कंपटीशन में ये कोडिकोड पहुँचे
और इन्होंने 172 तरह की डिशेस बनाई 1 घंटे में, जिसमें कई तरह के बिस्किट्स थे, सलाद था, सॉसेजेस थे, डोसा थे। और इसी कंपटीशन के ज़रिए इन्हें एंट्री मिल गई है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। अब आगे आ जाते हैं। कांग्रेस ने तेल के दामों को लेकर तंज किया है कि सरकार तेल से मिल रहे टैक्स के सहारे ही जी रही है। ऑल इंडिया किसान सभा ने कहा है कि न सिर्फ सरकारों बल्कि निजी ट्रेडर्स को भी अनाज पर एमएसपी देनी चाहिए। ये किसान आंदोलन को लेकर एक किसान सभा की गई। साथ ही एक और किसान नेता ने कल बयान दिया है जो इंडियन एक्सप्रेस ने छापा। उन्होंने कहा है कि अब हमें अपनी रणनीति हम बदलेंगे। पंजाब हरियाणा में काफ़ी अवेयरनेस आ गई है। अब यहाँ पंचायत करने की जगह हम राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दूसरे पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों में ये पंचायतें करेंगे। लालू यादव की बेल याचिका को रांची हाईकोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उन्होंने अभी तक अपनी आधी सज़ा भी नहीं काटी है और अभी उनकी आधी सज़ा की अवधि पूरी होने में भी 2 महीने हैं। एक खबर रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी को लेकर है, जिसका भारत में परीक्षण डॉक्टर रेड्डीज लैब करा रही थी। परीक्षण पूरा होने के बाद अब इस टीका उम्मीदवार के लिए आपातकालीन उपयोग की मंजूरी को लेकर सरकारी नियामक के पास आवेदन किया गया। यानी कि अगर सरकार इसे मान लेती है इसके आवेदन को, तो भारत के पास टीकाकरण के लिए 3 टीके हो जाएंगे। अभी हमारे पास कोविशील्ड है, कोवैक्सिन है और फिर हमारे पास स्पुतनिक वी भी आ जाएगा। अब अमर उजाला पे आ जाते हैं। अमर उजाला ने भी आज चीन के बयान को लगाया कि 4 उनके आतंकवादी मरे थे उस घटना में, गलवान घटना में, वो लीड है। दूसरी सेकंड लीड इन्होंने लगाई है जो दूसरे अखबारों में भी है कि आतंकवादियों ने पुलिस वालों पर बीच बाजार बरसाई गोलियां, 2 शहीद। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल है। जम्मू कश्मीर की घटना है और इसको इन्होंने सेकंड लीड बनाया है। महाराष्ट्र में कोरोना के बिगड़े हाल, 6 मंत्रियों समेत कई नेता संक्रमित। ये खबर भी इन्होंने पेज 1 पे ली है। और पेज 1 पे ही एक और खबर है भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के, जो कई बार अपनी ही सरकार को घेरने के लिए जाने जाते हैं। आज उन्होंने कहा है कि सरकार पेट्रोल टैक्स के नाम पर उगाही बंद करे, क्योंकि टैक्स की वजह से इसके प्राइस बढ़ गए हैं। चांदनी चौक में मंदिर आ जाने, रातों रात मंदिर खड़े हो जाने की खबर को भी इन्होंने पेज 2 पे प्रमुखता से लगाया है। लिखा है रात में मंदिर बन गया, दिन में उमड़े श्रद्धालु। दिल्ली दंगों को लेकर 1 साल पूरा हो रहा है। 24 फरवरी से यहाँ दंगे शुरू हो गए थे, बल्कि 20 से शुरू हो गए थे, 24-25 तक चरम पे थे। और उसको देखकर रिपोर्ट की है, हेडिंग है, अपनों के बीच बेगाना कर गए बाहर से आए दंगाई, अब तक नहीं मिले दिल। इन्होंने बताया है कि उन इलाकों में गए हैं, दंगा पीड़ित इलाकों में, और साल भर के बाद लोग वहाँ मानते हैं कि जो लोग आए थे वो बाहर के लोग थे। और अब हाल ये है कि लोग अब तक लोगों के दिल नहीं मिल पाए। कई लोग ऐसे हैं जिनका जिस इलाके में घर है वो आज भी दूसरे जगह पे किराए पर कमरा लेके रह रहे हैं, जबकि दिल्ली में उनका अपना घर है। टूल किट मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी को अमर उजाला ने भी 1 पेज की लीड बनाया है। और एक और इन्होंने जो दिल्ली पुलिस ने कल प्रेस वार्ता की और अपनी प्रेस एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया, उसको इन्होंने काफ़ी स्पेस दिया है। एक विशेष पेज बनाया है, इसको टैग है इसका पुलिस का रिपोर्ट कार्ड नाम से। और इसके अलावा एक जो अहम खबर है वो नेपाल को लेकर है। विवाकर शुक्ल संवाददाता हैं, उन्होंने श्रावस्ती से रिपोर्ट किया कि राप्ती नदी पर नेपाल बना रहा पक्का तटबंध, भारत में बाढ़ का खतरा बढ़ेगा। इस सीमा पर रहने वाले ग्रामीणों के हवाले से विवाकर ने लिखा है कि नेपाल नदी की धारा मोड़ने की कोशिश कर रहा है, जिससे डरे ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। एक अहम रिपोर्ट महामारी के असर को लेकर है। हेडिंग है, महामारी के दबाव में 1.8 करोड़ को बदलना पड़ेगा रोजगार। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय फर्म ने
दिया है कि 2030 तक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि लोगों के पास वो रोज़गार ही नहीं होगा, वो मौके ही नहीं होंगे कि जिस फील्ड में वो काम कर रहे थे उसमें उन्हें वो अवसर मिले, तो उन्हें अपनी नौकरियां बदलनी पड़ेंगी। और मंगल पर पहुंचे नासा के रोवर को लेकर एक विस्तृत खबर है। विदेश पेज पर एक अहम खबर अमर उजाला ने दी है कि भारतीयों को राहत, अमेरिका में नागरिकता बिल पेश। यहाँ रह रहे लाखों भारतीयों को नागरिकता मिल पाएगी, अमेरिकी नागरिकता। H1B वीज़ा धारकों के आश्रितों को मिलेगी काम करने की अनुमति। मतलब मान लीजिए मेरे पास H1B वीज़ा है, तो मेरा जो जीवन साथी है उसको भी वहाँ पे अगर वो आते हैं तो उनको भी काम करने की अनुमति मिल सकती है। अभी तक ये था कि सरकार ने इस पर रोक लगा रखी थी। तो ये हैं आज की खबरें, और बहुत शुक्रिया अगर आप सुन रहे थे।